माथुर साहब के घर के पास वाले घर में शर्मा जी रहा करते थे। शर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। माथुर साहब और शर्मा जी के परिवार में आपस में बहुत प्यार और दोस्ती थी। एक दिन शर्मा जी माथुर साहब के घर आए। नमस्कार माथुर साहब, कैसे हैं आप? अरे शर्मा जी, आइए आइए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? आप जैसे पड़ोसी हो तो मिलकर मन बड़ा खुश हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरा भी मानना है माथुर साहब। कितने साल हो गए एक दूसरे का पड़ोसी बने हुए, लेकिन हम दोनों के परिवार में कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। अरे भगवान हमारे दोनों के परिवारों में इसी तरह का प्यार बनाए रखे। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने आया था। हाँ शर्मा जी, निसंकोच बताइए, क्या बात है? वो क्या है ना माथुर साहब, आप तो जानते हैं मेरा बेटा विदेश में रहता है। कल ही उसका फोन आया था, बहू को बच्चा होने वाला है। तो मैं और मेरी पत्नी 6 महीने के लिए अपने बेटे के पास जा रहे हैं। अरे भाई शर्मा जी, आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी बड़ी याद आएगी। और 6 महीने तक आपका खाली घर देखकर मेरा तो मन ही नहीं लगने वाला। यही तो आपको बताने आया था, हमारा घर खाली नहीं रहेगा। क्या मतलब? क्या कोई रहने के लिए आने वाला है? हाँ, वो क्या है ना, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। उनको कुछ महीने के लिए इस शहर में रहना था, उनका कुछ काम है। मैंने सोचा मैं भी विदेश जा रहा हूँ तो क्यों ना अपना घर उन्हें देकर चला जाऊँ। इसी बहाने घर भी खाली नहीं रहेगा। आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम आपके घर और आपके मेहमान दोनों का ख्याल रखेंगे। कुछ दिनों के बाद माथुर साहब अपने बेटे के पास विदेश चले जाते हैं और माथुर साहब की दूर का रिश्तेदार राधे श्याम उनके घर में रहने के लिए आ जाता है। राधे श्याम की पत्नी का स्वभाव बहुत ही खराब था। एक दिन उसने सुबह सुबह माथुर साहब के घर के ठीक बाहर बहुत सारा कचरा डाल दिया। अरे बहन जी, ये आपने क्या किया? अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के बाहर क्यों फेंक दिया? और भला मैं आपके घर के सामने कचरा क्यों फेंकने लगी? हवा से उड़कर आ गया तो भला इसमें मेरी क्या गलती? मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप ये कचरा थैली में बांध कर भी तो रख सकती थी ना। थोड़ी देर बाद कचरे वाला आएगा, उसे दे देना चाहिए। अरे जाइए जाइए, मुझे मत सिखाइए क्या सही है और क्या गलत। आप जैसे पड़ोसियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। राधे श्याम की पत्नी की बात सुनकर माथुर साहब की पत्नी अपने घर के अंदर आ गई। अजी सुनते हो, शर्मा जी के जो रिश्तेदार उनके घर रहने आए हैं, उनकी पत्नी का स्वभाव तो बड़ा ही खराब है। मैंने जरा सा कचरा फेंकने के लिए मना किया तो मुझसे लड़ाई करने लगी। सही कहती हो, जब से ये लोग रहने आए हैं जीना मुश्किल कर दिया है। सौतेली पड़ोसी है ना। अरे सौतेला तो बेटा होता है, बेटी होती है, माँ बाप होते हैं। अभी सौतेले पड़ोसी का क्या मतलब है? अरे भाई शर्मा जी हमारे पड़ोसी थे, अब उनकी जगह उनका कोई रिश्तेदार यहाँ आकर रहेगा और गलत व्यवहार करेगा तो मैं तो उसे सौतेला पड़ोसी ही कहूँगा ना। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आप भी ना कमाल की बातें करते हैं कभी कभी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि राधे श्याम के घर से म्यूजिक का बहुत तेज शोर आने लगता है। रात के 11 बजे परेशान होकर माथुर साहब ने राधे श्याम के घर की घंटी बजाई। अरे राधे श्याम जी, रात के 11 बज चुके हैं और मेरी बेटी का कल एग्जाम है। अगर आप म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर देते तो अच्छा होता। एग्जाम आपकी बेटी का है ना, मेरा तो नहीं ना। अरे मैं क्यों म्यूजिक की आवाज कम कर लूंगा? मेरे घर में पार्टी चल रही है, पार्टी मेरे बेटे के जन्मदिन की है, तो मैं तो अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊंगा ना। अरे मैं मानता हूँ आपके बेटे का जन्मदिन है राधे श्याम जी, लेकिन इसी तरह तेज आवाज में गाने चलते रहे तो मेरी बेटी का एग्जाम खराब हो जाएगा। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? अपने बेटे का जन्मदिन भी ना मनाओ, जाइए अपने घर जाइए। माथुर साहब दुखी होकर अपने घर लौट आते हैं और सारी बात अपनी पत्नी को बता देते हैं। रोज किसी न किसी बात पर राधे श्याम माथुर साहब और उनकी पत्नी को परेशान किया करते थे। कुछ दिनों के बाद माथुर साहब को किसी काम से अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाना था। राधे श्याम जी, मैं जरा अपनी पत्नी और बेटी के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है माथुर साहब, कोई बात नहीं, आराम से जाइए, आराम से आइए। वो क्या है ना भाई साहब,
मेरी बेटी का एक जरूरी कागजात डाक से आने वाला था। अगर आप उसे संभाल कर रख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। और क्यों नहीं बहन जी, आप चिंता ना करें। आपके घर कोई भी डाक आएगी तो मैं उसे संभाल कर रखूंगी। जाइए आराम से। माथुर साहब अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर से बाहर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद जब लौट कर आते हैं, बहन जी, मेरी बेटी का कागज डाक से आने वाला था, मैंने बताया था ना आपको। आया है क्या? अरे क्या बताऊं, मैं 2 दिन से सर में इतना दर्द था कि किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अरे आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या डाकिया कोई डाक लेकर आया था? हाँ, आया तो था। आपके घर की घंटी भी बजाई थी, उसके बाद हमारे घर पे आया था। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने तो डाक लेने से मना कर दिया। है? ये आपने क्या किया बहन जी? उस डाक में मेरी बेटी के एडमिशन के कागज थे। अगर वो हमें नहीं मिले तो मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या चाहती है? मैं खराब तबीयत में भी आपके दरवाजे पर बैठकर आपकी डाक आने का इंतजार करती? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है बहन जी। तभी वहाँ माथुर साहब आ जाते हैं और अपनी पत्नी और राधे श्याम की पत्नी की बातें सुन लेते हैं। रहने दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हमारे पड़ोसी नहीं, सौतेले पड़ोसी हैं। इन्होंने हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया है जैसा कोई सौतेला करता है। अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक उसी वक्त माथुर साहब के पास एक आदमी आता है जो उनके घर से कुछ दूरी पर ही रहा करता था। अरे माथुर साहब, आपके घर के बाहर ये लिफाफा पिछले 2 दिन से पड़ा हुआ था। मुझे लगा कुछ जरूरी कागज होगा, इसलिए मैं उठाकर अपने घर ले गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप जानते नहीं आपने हमारी कितनी मदद की है। वरना अगर सौतेले पड़ोसी के भरोसे रह जाते तो मेरी बेटी का तो एडमिशन ही नहीं हो पाता। रंजन कॉलोनी के सबसे रंगीन लोगों में से था। भले ही वो शादीशुदा है, पर दिन भर आवारागर्दी करता है। एक दिन रंजन एक मैगजीन में मॉडल्स की तस्वीरें देख रहा था। हाय, अगर तुम मिल जाओ, अपनी वाली को छोड़ देंगे हम, कसम से। तभी घर की घंटी बजती है। कौन है? इतनी सुंदर लड़की देख रहा हूँ और घंटी बजाने से इनको फुर्सत नहीं है। लेकिन जब रंजन ने दरवाजा खोला तो जैसे जादू हो गया। उसके सामने वही मैगजीन वाली मॉडल खड़ी थी। हाय, मुझे पता होता कि भगवान इतनी जल्दी सुनता है तो कुछ पैसे भी मांग लेता। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे मैंने आपकी जैसी एक लड़की मैगजीन में अब भी देखी, कसम से। वो मैं ही हूँ, आपकी नई पड़ोसन। अरे बाजी वाह, इस रंजन का तो मनोरंजन हो जाएगा अब, कसम से। आप ना बड़े मजाकिया हैं। वैसे मुझे कुछ चाहिए आपसे। अरे आप कुछ भी ले सकती हैं, बताइए तो। अभी तो बस शक्कर। मेरे पति घर पर नहीं है तो शक्कर मिल नहीं रही। सब उनको ही पता होता है। अरे आप कहो तो पूरी चाय बना कर ले आऊं आपके लिए, कसम से। नहीं नहीं, अभी तो शक्कर ही काफी है। रंजन जल्दी से किचन से मिली को शक्कर लाकर देता है। ये लीजिए शक्कर जी। वैसे आप ना चाय में उंगली भी डुबा देती तो वो भी मीठी हो जाती, कसम से। कहाँ से चुराई ये लाइन? अब आपके लिए कुछ चुराना भी पड़ जाए तो कोई गुनाह थोड़ी ना होगा जी। इतने में ही मिली का हस्बैंड उसे आवाज देता है। मिली, जल्दी आओ। चलो जी, चलती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड आ गए। अजी फिर से आइएगा जरूर। घर में अदरक, चाय पत्ती और तुलसी भी है जी, कसम से। मिली वहां से चली जाती है। धत्तेरी की, इस गोल का तो एक गोलकीपर भी है, पर खैर बिना गोलकीपर के फुटबॉल खेलने में मजा क्या, कसम से। रंजन फट से अपनी पत्नी रूपाली के पास जाता है। अरे रूपाली,
तुम्हें पता है हमारे नए पड़ोसी आए हैं, वो शर्मा जी वाला जो घर था ना वहाँ। हाँ हाँ, हम जानते हैं। हम तो सुबह ही मिलाए मिली भाभी और राधे भैया से। बहुत ही अच्छे लोग हैं। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताया तो था, आप बोले आपसे लोग मिलने आते हैं, आप लोगों से नहीं। अरे 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 तो चलो ना, कम से कम मिठाई देने ही चल लेते हैं, हमारे नए पड़ोसी हैं। हाँ, ये आइडिया सही है। आप जाकर बाजार से लड्डू ले आए, फिर हम साथ चलते हैं उन्हें देने। रूपाली को पता ही नहीं था कि रंजन के मन में ही लड्डू फूट रहे थे। रंजन भाग के बाजार से लड्डू ले आता है और सीधे मिली जी के घर पहुंच जाता है ताकि वो मिली जी से ढेर सारी बातें कर पाए। पर घंटी बजाने पर गेट खोलते हैं मिली जी के पति राधे। रंजन का धक धक करता दिल जैसे एकदम से बैठ गया। वो अंदर की तरफ झांकता है पर कोई दिखता नहीं। जी जी, वो मिली जी दिख नहीं रही। क्या जी? अरे कुछ नहीं, वो तो मेरी वाइफ ने उनके लिए मिठाई भिजवाई है। आखिर आप लोग हमारे नए पड़ोसी हैं ना। ओ, आपकी वाइफ? रूपाली सुबह आई थी शायद आपसे मिलने। अच्छा, हाँ हाँ, अंदर आइए। भाभी जी नहीं दिख रही, रूपाली ने उन्हें देने को कहा था। हाँ, मिली नहीं है, वो अभी अपने शूट पर गई हुई है। अभी अभी तो निकली वो। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? मैं वैसे दोनों ही बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं नहीं, बस मुझे काम है, चलता हूं मैं। रंजन की उम्मीद अभी तक टूटी नहीं थी। उसने मिठाई के डिब्बे में एक चिट्ठी छिपा दी थी जो कि सिर्फ मिली जी के लिए थी। पर इधर जब राधे डिब्बा खोलता है मिठाई खाने के लिए तो उन्हें लगता है कि रूपाली जी ने उनके लिए ही चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा था, आप हमें बहुत पसंद आए। हमारी बचपन से ही इच्छा थी आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलने की। आज वो इच्छा पूरी हो गई। ये चिट्ठी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि हम बता पाए कि आज आपको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। बस ऐसे ही चमचमाते रहिएगा। इस चिट्ठी को पढ़कर राधे को लगा कि रूपाली ने ये चिट्ठी उसके लिए लिखी है और वो छुपके से अपनी चाहत का इजहार कर रही है। राधे बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ये बात तो सही है, मिली से मैं प्यार तो बहुत करता हूं पर घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मिली को तो कभी मेरी मदद करने का मौका भी नहीं मिलता। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं घर का नौकर हूं बस। मुझे कॉफी ऐसी चाहिए, जूस वैसा चाहिए। मिली के नखरों की वजह से हम किसी को हाथ बटाने के लिए भी नहीं बुला सकते। पर रूपाली जी कितनी स्वीट है, कैसे मुस्कुराती है, आहे कैसे शर्माती है और कितनी सुशील भी है। राधे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद अगले दिन एक मिठाई का डब्बा खुद खरीदता है और जाकर रंजन के घर दे आता है। वैसे कोई भी और कुछ देकर जाता तो मिठाई का डब्बा सबसे पहले रूपाली ने ही खोला होता, लेकिन रंजन अपनी एक्साइटमेंट में इस बार डब्बा मिलते ही खोल लेता है और अंदर जब उसे एक चिट्ठी दिखती है वो चिट्ठी पढ़ने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दूसरे की पत्नियों से इनकी बातें चल रही हैं। इसी बीच ये फैसला लिया जाता है कि अगले संडे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। रंजन राधे को कुछ लाल पहनने को बोलता है और राधे रंजन को कुछ काला। सुनो, मेरी एक मीटिंग है, आता हूं मैं। हे, थोड़ा किचन के काम से बाहर जा रहा हूं, सी यू शाम को। संडे आ जाता है और राधे लाल शर्ट पहनकर फूल लेकर पास ही के बगीचे में सबसे कोने वाले पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वो खड़े खड़े रूपाली जी का इंतजार कर ही रहा होता है। उतने में उसे रंजन दिख जाता है। अरे तुम यहाँ? अरे मेरा भी यही क्वेश्चन है, तुम यहाँ? दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों की चिट्ठियां गलत जगह जा रही थी। अरे मैं तो बस यहीं हवा खाने आया था। तो मैं भी, बाकी फूल लेकर आए। ये तो मिली के लिए है, फूल खरीद के ले जा रहा था, सोचा थोड़ी हवा खा लूं।
अब एकदम फ्रेश लग रहा है। चलो तो फिर निकलता हूँ मैं। हाँ चलिए, जल्दी मिलते हैं। हालांकि दोनों मुस्कुराते हुए निकले, पर दोनों को अब एक दूसरे की इरादों का पता चल चुका था। लेकिन पत्नियों को पता ही नहीं है कि उन दोनों के पति क्या गुल खिला रहे हैं।